कहते हैं कि पानी से बाहर आने के बाद मरमेड्स की पूंछ गायब होकर इंसानों के पैर में बदल जाते हैं, पर इस मरमेड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन ये लड़की स्विमिंग करने के लिए समंदर में जाती है, तब उसे एक मरमेड मिलती है। लड़की डरने के बजाय उसके साथ खेलती है। पानी से बाहर आने के बाद मरमेड उसे बताती है, अगर तुमने उस नेकलेस को पानी में फेंकते वक्त मुझसे मिलने की विश ना मांगी होती तो हम कभी ना मिलते। मरमेड उसे अपना घर दिखाती है जो पानी की गहराइयों में बसा हुआ था। मरमेड उसे एक जादुई शंख देती है जिससे लड़की सांस ले पाती है। अगले दिन लड़की अपने पिता को समंदर के किनारे भेजती है ताकि वो उसकी मरमेड दोस्त से मिल सके। लड़की का पिता जब वहाँ आता है तब वो उस मरमेड को देख लेता है। गलती से मरमेड की पूंछ उसके चेहरे पर लगती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। 1 घंटे के बाद उसकी बेटी उसे होश में लाती है। तब उसका पिता उससे बताता है, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ एक मरमेड को देखा। लड़की अपने पिता को कुछ नहीं बताती। पिता के घर लौटने के बाद लड़की पानी में मरी हुई मछली डालकर मरमेड को बुलाने की कोशिश करती है और मरमेड उसके पीछे से ये सब देखकर उस पर हंसती है। लड़की मरमेड से कहती है, तुम्हें मेरे पिता से एक बार मिलना चाहिए। असल में लड़की चाहती थी कि ये मरमेड उसकी माँ बने। पहले तो मरमेड उसके पिता से मिलने के लिए मना करती है, पर लड़की की खुशी के लिए बाद में मरमेड मान जाती है। फिर वो अपनी शक्तियों से अपनी पूंछ गायब करके इंसान की तरह बन जाती है, जिसके बाद से वो सिर्फ सूरज के ढलते ही इंसान बन पाती है। नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। ये लड़की जब एक मरमेड से बात कर रही थी तब एक लड़का समंदर इधर बच्ची के कहने पर मरमेड अपनी शक्ति से अपनी पूंछ को गायब करती है जिससे उसकी पूंछ इंसानी पैर में बदल जाती है। फिर वो उसके पिता से मिलने आधी रात को आती है, पर उसके पिता उसे चुड़ैल समझकर भगा देते हैं। अगले दिन उसकी बेटी फिर से मरमेड से मिलने जाती है, पर लौटते वक्त वही कैप्टन उसे देख लेता है जो मरमेड को पकड़ना चाहता है। मरमेड रात के वक्त फिर से उस लड़की के घर आती है। जब उसका पिता दोनों को साथ देखता है तो बच्ची बताती है इसको प्राचीन ग्रीक भाषा आती है। थॉमस उसे कुछ नहीं कहता। फिर वो उस जल परी के पास एक लव स्पेल को लाता है जो प्राचीन ग्रीक भाषा में लिखा था। जल परी उसे पढ़कर हिंदी में बताती है, लेकिन उस प्राचीन भाषा को थॉमस भी दोहरा लेता है जिससे उन दोनों को उस मंत्र की वजह से गहरा प्रेम हो जाता है। और अब दोनों इस प्रेम को आगे बढ़ाने वाले होते हैं कि तभी उसकी बेटी उनके बीच में आ जाती है और मरमेड को वापस जाने को कहती है। मरमेड उसके प्यार में पागल हो गई थी जिससे वो दोबारा लौट कर आती है, पर उसकी जांघ की टेल निकलना शुरू हो जाती है क्योंकि सुबह होने वाली है, जिससे वो समुद्र में लौट जाती है। सुबह होते ही थॉमस उसे पूरे टाउन में तलाश करता है। जल्द ही लव स्पेल का असर खत्म हो जाता है। जल परी उस लड़की से कहती है, मंत्र का असर खत्म होने के बाद भी मुझे तुम्हारे पिता से मिलने का मन कर रहा है, जिससे पता लगता है कि दोनों को सच्चा प्यार हो चुका था। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें। हम समझाती है जहाँ उसकी 2 बहनें भी पढ़ती है, पर जब ये मरमेड टॉयलेट जाती है तब एक लेंडा नीचे गिरता है जिससे पानी उछलकर उसके ऊपर पड़ता है, जिससे वो मरमेड में फिर से बदल जाती है। छोटी बहन दरवाजे पर होती है और बड़ी बहन हेयर ड्रायर से उसके शरीर को सुखाने की कोशिश करती है, पर स्कूल की लड़कियां वहाँ आ जाती है, लेकिन तब तक उसका शरीर सूख चुका होता है जिससे वो वहाँ बच जाती है। पर रात के समय वहाँ पार्टी होती है जिसमें 2 लड़के सेरेना को जबरन उठाकर मजाक में उसे सभी के सामने पूल में फेंक देते हैं, जिससे वो मरमेड में बदल जाती है। उसे देख सभी हैरान हो जाते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं, जिससे रातों रात वो मरमेड पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। अगले दिन तीनों मरमेड उस लड़के को सबक सिखाने के लिए उसके पीछे बोट तक जाती है और देखती है कि वो किनारे पर है, जिससे वो उस बोट को पकड़ती है। तेज झटके से वो लड़का बोट से नीचे गिर जाता है, पर ऐसे तो वो मर सकता था, जिससे वो उसे लेकर पानी के किनारे आती है।